चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों कि जिनको हम परचेज़ करते हैं उससे बहुत सारे आइटम बन सकते हैं। तो आज मैंने कुछ ऐसा मँगाया है, ये 35 पीस हैं। इससे मैं जो काम करने वाली हूँ वो भी दिखाऊँगी और ये आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो भी बताती हूँ। तो ये है पूरा एम्ब्रॉयडरी फ्रेम, ये 18 इंच का है पूरा और इसमें स्टैंड भी है। देखिए कुछ इस तरह से ये फ्रेम है, लकड़ी का है पूरा और स्टैंड है जिस पे आप रख के एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। तो आरी वर्क भी बोलते हैं जिसको, सुई से हम करते हैं। इसकी निडल अलग तरह की आती है। इसमें थ्रेड है अलग-अलग तरह के, मतलब जरी थ्रेड गोल्डन और सिल्वर में हैं और सिल्क थ्रेड भी हैं और भी थ्रेड हैं बहुत सारे। तो चलिएगा इसको हम कस लेते हैं और ये इतना सस्ता मिल गया यार, हम कलर जो थ्रेड आते हैं वो भी लेने जाएँगे तो वो भी इतने के नहीं आएँगे। ये 600 के समथिंग है। तो कुछ नहीं करना, मैंने फ्रेम को पूरा फिट कर लिया। अब जो हमारा एम्ब्रॉयडरी का फ्रेम है उसको हम कपड़े पर इस तरह से लगा लेते हैं। फिर जब हम आरी वर्क करते हैं तो हमें क्या होता है, नीचे भी एक हाथ से धागा लगाना पड़ता है। तो उसके लिए ये अगर हम सिंपल फ्रेम लेते हैं तो उससे नहीं आता उतनी अच्छी तरह से, तो इसीलिए इसको आप लगा सकते हो। इससे बहुत अच्छे-अच्छे आइटम बना सकते हैं। इतने एम्ब्रॉयडरी वाले जो ब्लाउज़ वगैरह आते हैं वो इसी तरह से हैंड वर्क करके बनाया जाता है, आरी वर्क करके। तो आज मैं आरी वर्क भी दिखाऊँगी कैसे मैंने किया है, क्या किया है वो सारा इसमें। और अगर आपको इसको परचेज़ करना हो तो इसमें वीडियो में मैं टैग कर दूँगी और वीडियो में टैग होता है वो फ्लिपकार्ट का होता है, मीशो से लेना है तो आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकती हैं कैसा क्या है। तो मैंने अपने फ्रेम को पूरी तरह से अच्छे से फिट कर लिया है, जहाँ टाइट ढीला कुछ होगा उसको भी मैंने सही तरीके से कर लिया। अब कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर हमें इस तरह से इस फ्रेम को रखना है। जहाँ पर हमने जैसी डिज़ाइन बनाई और वैसे हम इसको मतलब उसमें एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। लेकिन मैंने पहले इस सूट को मुझे पूरे को एम्ब्रॉयडरी करना था तो उतना ज़्यादा वक़्त मेरे पास नहीं था अभी, तो इसीलिए मैंने अभी इस कलर के कपड़े में लगाया, लेकिन आगे मैंने सिर्फ़ ट्रायल के लिए दूसरा कपड़ा यूज़ किया है। अब चलिएगा इसके प्रोडक्ट दिखाती हूँ, मतलब इसके साथ क्या-क्या चीज़ें आई हैं वो भी आपको बताती हूँ। तो काफ़ी सारे तो थ्रेड आए हैं देखिएगा। इतने से ये सिल्क वाले थ्रेड हैं, जरी वाले थ्रेड गोल्डन और सिल्वर में हैं, छोटे वाले बीड्स हैं और इस तरह के और भी हैं और इस निडल है, इसमें 4 तरह की डिफरेंट-डिफरेंट निडल भी दी गई हैं और बड़े मोती भी हैं और छोटे मोती भी हैं और पाइप जो होते हैं छोटे-छोटे वो भी हैं। काफ़ी सारी चीज़ें इसके साथ मिली हैं, मतलब 35 पीस आइटम हैं। तो देखिएगा ये है। अब और सबसे मेन इतने सारे कलर में इस तरह के थ्रेड भी हैं ये वाले। ये भी बहुत महँगे आते हैं जब हम लेने जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। अब आगे मैं दिखाती हूँ इसका काम कैसे करना है। तो कुछ नहीं करना, हमें सिंपल कॉटन थ्रेड भी ले सकते हैं, जरी थ्रेड भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने कॉटन थ्रेड लिया, इस तरह से फिंगर में लगाएँगे और जो हमने जिस फिंगर में या हाथ में धागा लगाया है वो उसको हमको नीचे ले जाना है। यहाँ हम कैसी भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं या कुछ बना लेते हैं, जो मर्ज़ी हो वो कर लेते हैं। फिर वैसे ही हम इस पे काम करेंगे। तो चलिएगा, और ये जो मार्कर पेन है बहुत बढ़िया ले यार, कपड़े पे करें हल्का-सा पानी लगेगा ये ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने उस हाथ को नीचे ले गई जिसमें मैंने था थ्रेड को फँसाया था उसी तरह से। अब एक हाथ से हम सुई को इस तरह से पकड़ेंगे देखिएगा 2 उँगलियों में, और इसको हमें पेन की तरह नहीं पकड़ना है, इसको इसी तरह से पकड़ना है जैसे हम अपने हाथों से पकड़ रहे हैं और नीचे हमें इसको घुमाते हुए अपनी निडल को नीचे से धागे को ऊपर ले आना है। इसी में हम मोती लगा सकते हैं, इसी में हम और भी चीज़ें जो आते हैं बीड्स वगैरह या सीक्वेंस वगैरह वो भी लगा सकते हैं और बहुत सुंदर ये डिज़ाइन लगती है। तो इसी तरह से देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, सिंपल चैन भी बना सकते हैं धागे की अलग-अलग, जैसे जरी थ्रेड है या किसी तरह का थ्रेड है उससे। तो मैं इसमें सिर्फ ट्राई कर रही हूँ कैसा क्या है। और ये मैंने मतलब एक बार और बनाया था, आरी वर्क से काम किया था, लेकिन ये इतना बड़ा फ्रेम नहीं था मेरे पास, छोटा था। इस फ्रेम को मैंने परचेज़ किया है और अगर आपको लेना हो तो क्या करना, वीडियो में टैग होगा वहाँ से आप देख सकते हैं, मँगा सकते हैं। और मीशो वाला प्रोडक्ट चाहिए हो तो कम्युनिटी पोस्ट में होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक आपको दे सकती हूँ, तो वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। तो देखिएगा इस तरह से सिंपल कुछ नहीं करना है, इस तरह से करते जाना है, लेकिन नीचे जो हमारा हाथ है वहाँ से हम धागे को फँसाते जाएँगे
इस निडल में, और ये ऊपर धागा लाएंगे और नीचे फिर कर देंगे, फिर ऊपर लाएंगे फिर नीचे कर देंगे। तो देखिए इतना मैंने सिंपल धागे से बनाया। अब इसमें लगाते हैं हम बीड्स लगाएंगे, और देखिएगा इसी के साथ छोटे छोटे से बीड्स, छोटे और बड़े दो तरह के बीड्स आएंगे। तो दोनों का एक ही तरह के हम अभी लगा के दिखाएंगे, छोटे बड़े एक ही कोई नहीं। तो चलिएगा, इसको एक निडल में हमने पहले बीड्स को फंसाया, फिर नीचे जाके निडल को ले गए, वहां से धागा लाए, फिर बीड्स को तो हल्के से नीचे ड्रॉप कर दिया तो वो थ्रेड में फंस जाता है। और फिर दोबारा फिर बीड्स लिया, एक साथ भी हम काफ़ी सारे बीड्स भी इसमें जब एक्सपर्ट हो जाते हैं तो एक साथ खूब सारे बीड्स इसमें निडल में कर लेते हैं, और फिर एक एक करके या दो दो करके जैसे आपको ड्रॉप करना हो मोती इसमें, वैसे हम करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। जैसी डिजाइन बनानी हो वैसी हम बना सकते हैं। तो मैंने ये कुछ अलग तरह की ट्राई किया है। इसका थोड़ा सा पेशेंस चाहिए और थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर हम एक बार एक्सपर्ट हो जाते हैं, अच्छे से बनने लगता है, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो ये बहुत इजी है और बहुत सुंदर इसमें वर्क निकल के भी आता है। तो ये मैंने मंगाया था, मैंने कहा चलो आपके साथ काम भी दिखाती हूँ और ये प्रोडक्ट भी दिखाती हूँ। अगर अच्छा लगे तो क्या करना है, ले लेना है। और अगर आपको काम करना पसंद है या आप करना चाहती हैं, आप पहले से सीखी हुई हो, इस तरह का आइटम कुछ खरीदना चाहती हैं तो खरीद भी सकती हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें कर लिया है। अब नीचे हम इसमें जो इस तरह के क्या बोलते हैं इनको, पाइप होते हैं छोटे छोटे, उनको लगाते हैं। इस तरह से हम इसमें लीप्स भी बना सकते हैं। और कैसे एक एक लेना है और धागे में इंसर्ट करना है और नीचे ड्रॉप कर देना, और फिर एक लेना है, फिर इसी तरह से प्रोसेस करते जाएंगे। तो देखना ये डिजाइन बन के तैयार हो जाती है जैसी आप बनाना चाहें। बस इसमें हाथों की प्रैक्टिस रहती है कि नीचे से है धागा हमें कैसे पकड़ना है, ऊपर निडल को कैसे पकड़ के इसको अपनी तरफ को, पहले इसका जो इसमें नीचे नुक्की जैसी रहती है इसको डालना है, फिर इसको घुमा के, मतलब ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, सीधा फिंगर से ऐसे घुमाएंगे और इसमें धागा बिधा के ऊपर को खींच लेंगे और बस हो जाता है। देखने में आसान लगता है लेकिन करना थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे वही आ जाता है, हो जाता है। तो इस तरह से ये देखिए कुछ इस तरह की मैंने बना के सिंपल दिखाया है, क्योंकि अगर मुझे पूरा तैयार करती तो टाइम लग जाता। उसको भी मैं दिखाऊंगी, उस पर काम चल रहा है, ये शुरुआत है, फिर मैं उसको काम हो जाएगा फिर आपको पूरा बना के दिखा दूंगी कैसा क्या है। तो इतना मैंने बना के तैयार कर लिया है। आगे मैं इसका थ्रेड वर्क का, जैसे ये नीचे नॉट भी बांधना है एक चीज़, और धागा कोई मैं यूज करने के पहले इसमें नीचे नॉट बांध लेनी है, फिर हाथों में धागे को लेना है और इस पर काम करना शुरू कर देना है। तो ये सिल्क थ्रेड लिया है, सिल्क ही थ्रेड था, और इससे भी हम लीप्स वगैरह कहीं भी पूरा वर्क करके भर सकते हैं या फिर सिंपल चैन की तरह बना सकते हैं। तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो क्या करना, लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और क्या नई चीज़ यूज करूं वो भी ज़रूर बता देना, क्योंकि मुझे नई चीज़ ट्राई करने में बड़ा मज़ा आता है कि जो मुझे बनता ना हो उसको कोशिश करूं बनाने में, तो अलग ही फील होता है। तो देखिए कुछ इस तरह से ये बन के तैयार हो गया है। आप इसी तरह से कैसे भी वर्क कर सकते हैं, कहीं पर भी सूट हो साड़ी हो, इस तरह की निडल आती हैं उन्हीं से हम करते हैं। तो इनको लेना है तो क्या करना है, जो वीडियो में टैग होगी वहां से आप चेक करके ले सकते हो।